हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेफिनेशन की थी अपन ने। क्या डेफिनेशन थी, छोटा सा रिवीजन अपन करते हैं। डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल और स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन किया था। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या बने थे, माइक्रोस्पोर कितने बने थे, 4। ये 4 आपस में कनेक्टेड थे, जिसको अपन ने बोला था माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड के टाइप्स किए अपन ने, 5 टाइप्स के टेट्राड के टाइप्स किए थे, सभी के एग्जांपल्स किए थे। और फिर लास्ट में मैंने आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए थे। एक तो था पोलिनियम, व्हाट इज पोलिनियम। तो पोलिनियम क्या था, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर जो होते हैं आपस के अंदर एक सिंगल मास में कनेक्ट होकर के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर कॉल्ड पोलिनियम। एग्जांपल कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर पोलिनियम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड किया था कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन में क्या थे, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेट्राड जो होते हैं, टेट्राड से सेपरेट नहीं हुई है माइक्रोस्पोर, ये टेट्राड के टेट्राड ही बहुत सारे टेट्राड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसको बोला था कंपाउंड माइक्रोस्पोर। फॉर एग्जांपल कौन से प्लांट्स में थे, ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर। देन थर्ड किया था व्हाट इज माइक्रोस्पोरी। जब एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर हो जाए, टेट्राड का मतलब 4 है, मगर टेट्राड के अंदर जब 4 से ज्यादा माइक्रोस्कोप बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरी। ये अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर लिया था। आज के वीडियो के अंदर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एंथर डेहिसेंस। एंथर डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, रप्चर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल का टूटना या फटना, इसे बोलते हैं डेहिसेंस, यानी एंथर की वॉल का डेहिसेंस होना। देखो क्या होता है डेहिसेंस और क्यों होता है, दोनों बातें अपन करते हैं। डेहिसेंस क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि एंथर की वॉल का रप्चर होना यानी टूटना डेहिसेंस है। क्यों जरूरी है डेहिसेंस, जरूरी है क्योंकि एंथर वॉल चारों तरफ से एक कंटिन्यू वॉल है, जिसने पूरी के पूरे एंथर को कवर कर रखा है चारों तरफ से। अंदर क्या है, अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बने हुए माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। क्योंकि एंथर जो है चारों तरफ से, ये जैसे बाइलोब्ड एंथर अपन ने बनाया था, ये इसका फिलामेंट था। अब ये चारों तरफ जो वॉल है, ये तो 4 लेयर्ड वॉल अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। चारों तरफ वॉल इसको प्रोटेक्ट कर रही है। अंदर माइक्रोस्पोर है बहुत सारी। ये माइक्रोस्पोर को बाहर भी तो निकलना है, बाहर निकलेंगे तभी तो पोलिनेशन होगा, तभी तो ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो अपन बोल रहे हैं, ये किसी फीमेल फ्लावर के, अदर प्लांट के या उसी प्लांट पर लगे हुए फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर के गिरेंगे और वहां पर जर्मिनेट होंगे, मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन गेमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। ये गेमेट जो होते हैं स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, उसी फ्लावर की स्टिग्मा हो सकती है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, या किसी अदर फ्लावर उसी प्लांट पे लगे हुए फ्लावर की हो सकती है, या किसी अदर प्लांट पर लगे हुए फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जा सकते हैं। यानी इनको जाना कहाँ पर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा वाले पोर्शन के ऊपर जाना है। और जाना है यानी ट्रांसफर होना है, तो ट्रांसफर होने के लिए ये वॉल तो तोड़नी जरूरी है ना, यहाँ से इसको टूटना जरूरी है, तभी तो ये बाहर एनवायरनमेंट में फ्री होंगे। तो इस एंथर की वॉल का रप्चर होना एंथर डेहिसेंस कहलाता है। अब एंथर डेहिसेंस क्यों होता है, इसके लिए कौन सी एंथर वॉल की कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। देखो जब भी अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे आगे की बात अपन आगे की वीडियो में फिर से पढ़ेंगे, मगर वहां पर अगर उसका कोई थोड़ा सा वर्ड आ गया है तो मैं हर वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी वही आएगी जो पिछले वीडियो में बता दिया है मैंने। छोटे छोटे वर्ड आने पर अपन उसको कंप्लीटली डिफाइन कर लेते हैं। इसका फायदा ये हो जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको इजीली समझ पाएंगे। अब देखो आपको याद आ रहा होगा कि एंथर वॉल जो होती है वो 4 लेयर्ड होती है। 4 लेयर, बाहर से अंदर की तरफ सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में नीचे वाली एंडोथीशियम, फिर उसके बाद में नीचे मिडिल लेयर और सबसे इंटरनल लेयर टेपिटम थी। अब एंथर डेहिसेंस में कौन सी लेयर का रोल था, याद आ रहा आपको, एंडोथीशियम वाली लेयर, जो सेकंड लेयर थी ना एंडोथीशियम की लेयर। एंडोथीशियम लेयर की जो सेल्स होती है, उन सेल्स के इंटरनल कनेक्शन जो होता है, इंटरनल जो इसमें कनेक्शन होता है 2 सेल्स का आपस में, अंदर वॉल जो बनती है, इनर वॉल जो होती है
वहां पर अल्फा सेलुलोज का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। अल्फा सेलुलोज जो होता है वो जुड़, तो एंडोथीशियम लेयर की सेल्स की इनर वॉल पर अल्फा सेलुलोज के एक्यूमुलेशन होने से यू शेप्ड फाइब्रस स्ट्रिप्स बनी थी। इन स्ट्रिप्स के अंदर है क्या, केमिकल सब्सटेंस कौन सा है, अल्फा सेलुलोज तो है। और अल्फा सेलुलोज जो होता है वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है, यानी हमेशा फुली कंडीशन में रहता है। मगर जब कंडीशन ड्राई होती है तो ये मॉइस्ट तो बाहर निकल जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, अब टेंशन प्रोड्यूस होगा, यानी इस एंडोथीशियम की लेयर की जो सेल्स होती है उनमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ड्राई कंडीशन के अंदर क्या होता है, ड्राई कंडीशन के अंदर एंडोथीशियम की सेल्स जो होती है वो टेंशन में आ जाती है, जिसके कारण से ऊपर और नीचे प्रेस करती है, सप्रेस करती है, दबाव डालती है, जिससे एंथर की वॉल जो होती है वो फट जाती है, यानी रैप्चर हो जाती है। तो एंडोथीशियम की ईच सेल्स जो होती है वो एंथर के डेhiscence में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इन सेल्स का यहाँ पर एक नाम और दिया गया है, वो सेल्स होती है स्टोमियम। ध्यान रखना, स्टोमियम। स्टोमियम क्या है, एंथर की ईच सेल्स इज कॉल्ड स्टोमियम। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर के डेhiscence के लिए इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि यही सेल्स है, यानी एंथर एंडोथीशियम की जो लेयर थी, ये इस लेयर के अंदर जो एक सिंगल सेल है ना उसको स्टोमियम कहा है, क्योंकि हर सेल्स का इनर वॉल जो होती है यहाँ पर अल्फा सेलुलोज का डीकंपोजिशन हुआ है, और जिसके कारण से एंथर का डेhiscence हुआ है। तो स्टोमियम एक नया वर्ड यहाँ पर आया है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एंथर का डेhiscence क्या होता है, इसमें मेन रोल किसका होता है, ये अपन ने कर लिया। अब डेhiscence के टाइप, एंथर का डेhiscence जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली 4 टाइप से डेhiscence होता है, यानी जो रैप्चर होती है वो 4 टाइप से रैप्चर होती है। ये 4 टाइप्स कौन से हैं, नंबर 1 है ट्रांसवर्स डेhiscence, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence, नंबर 3 पोरस डेhiscence, और नंबर 4 है सेप्टल डेhiscence। इसमें आपको मेनली एग्जांपल ध्यान में रखना है कि कौन से प्लांट्स के अंदर किस टाइप का डेhiscence होता है। तो सबसे पहला ट्रांसफर डेhiscence। ट्रांसफर डेhiscence क्या होता है, जब डेhiscence जो होता है वो ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर होता है। कैसे होता है ट्रांसफर फॉर्म से, जैसे अपन ने एक एंथर की स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी कि ये एंथर है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है, कोई भी ट्रांसवर्स डिवीजन वर्ड अपने बार बार में आता है, टीएस जो अपन बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो होता है वो वर्टिकली होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल होगा ऐसे। तो सबसे पहला आ गया ट्रांसवर्स डेhiscence। ट्रांसफर डेhiscence मतलब वॉल जो होती है एंथर की वॉल का डेhiscence ऐसे ट्रांसवर्स फॉर्म में होगा, ऐसे वॉल टूटेगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफर डेhiscence हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपको करना है ओसिमम स्कैंटम। ओसिमम स्कैंटम तुलसी का बॉटनिकल नेम है, तुलसी जो होती है ना उसका नाम है ओसिमम। तो ओसिमम के अंदर ट्रांसवर्स डेhiscence होता है, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence। लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence मैंने आपको बताया कि वर्टिकली, तो जब डेhiscence ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence। वॉल टूटेगी मगर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अंदर टूटेगी। एग्जांपल इसमें आपको करना है धतूरा, धतूरा एंड गोसिपियम, कपास जो होता है, धतूरा और गोसिपियम एग्जांपल करने हैं लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence के अंदर। थर्ड है पोरस डेhiscence। पोरस डेhiscence यानी पोर का फॉर्मेशन होकर के फिर डेhiscence होगा। ये पोर फॉर्मेशन अपर साइड में होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे 1 से 3 छोटे छोटे पोर बनते हैं पहले वॉल में, और इन पोर से फिर आगे चल करके वॉल जो होती है वो रैप्चर हो जाती है, यानी यहाँ इन पोर से टूटती है। तो प्राइमरी कंडीशन में क्या बने, पोर बने थे, इसलिए इसको बोलते हैं पोरस डेhiscence। एग्जांपल आपको करना है इसमें सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम मकोई के नेम के प्लांट, मकोई के प्लांट जो होता है उसका बॉटनिकल नेम है। एग्जांपल आपको करना है सोलेनम नाइग्रम। और फोर्थ टाइप का जो डेhiscence होता है उसको बोलते हैं सेप्टल डेhiscence। सेप्टल डेhiscence में सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। सेप्टा कैसे बनते हैं, ये वॉल जो होती है उसमें ऐसे जैसे गेट बनते हैं ना, वैसे ऐसे सेप्टा बनते हैं, जगह जगह पर ऐसे सेप्टा बन जाते हैं। ऐसे सेप्टा बनकर के इन सेप्टा वॉल के बीच में से एंथर की वॉल का डेhiscence होता है, इसे बोलते हैं सेप्टल डेhiscence। और एग्जांपल इसमें करना है आपको बर्बेरीज। बर्बेरीज के अंदर सेप्टल डेhiscence होता है, तो आपको ये एग्जांपल्स के अंदर ध्यान में रखना है। अब अगला टॉपिक इसके अंदर अपना आता है मेल गेमेटोफाइट। व्हाट इज मेल गेमेटोफाइट, क्या होता है मेल गेमेटोफाइट। तो देखो मेल गेमेटोफाइट अपन किसे बोलते हैं, देखो मेल वर्ड आ गया, इसका मतलब पोलन ग्रेन। मेल गेमिट क्या है, पोलन ग्रेन को ही तो मेल गेमिट कहा है अपन ने।
तो जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो होते हैं उन्हीं को ही मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अब आपके वर्ड नया आ गया कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। सबसे पहले वाले वीडियो में जब अपने चैप्टर का नेम को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, चैप्टर का नेम यही था अपना, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट वर्ड का मीनिंग आपको वहीं पर ही मैंने बता दिया था। अब मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं कि जो मेल गेमेट यानी जो पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अपन अगले टॉपिक के अंदर करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक पोलन ग्रेन जो होता है वो चारों तरफ से 2 वॉल से कवर्ड होता है। एक वॉल तो ये, इसके चारों तरफ एक वॉल और होती है, ये बाहर की तरफ, ये ऐसे इस टाइप की रफ वॉल होती है। ये बाहर वाली एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली इंटाइन कहलाती है। ये अंदर वाली इंटाइन जो होती है ना, ये ऐसे जर्मिनेट होकर के बाहर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बाहर निकलती है। तो जर्मिनेशन कब होता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट कब होंगे? जब पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथर वॉल के रैप्चर होने से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके उड़ करके एयर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू किसी भी मीडियम से ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाते हैं तो स्टिग्मा पर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेशन में होता क्या है कि पोलन ग्रेन जो होती है उनकी इनर वॉल जो होती है ना, इंटाइन, ये इनर वॉल फूल करके बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बाहर निकल जाती है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन से बनी हुई ट्यूब है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद में, इस पोलन ट्यूब में आने के बाद में ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, यानी माइटोसिस होता है। इसके अंदर 1 से 2 बन जाते हैं, यानी 2 यहाँ पर मेल गेमेट बन गए। ये दोनों न्यूक्लियस जो होता है ना, ये मेल गेमेट कहलाते हैं। तो पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमेट और जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो होता है इसी को ही मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। यानी पोलन ग्रेन तो ऐसा था जिसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ था, इससे ऐसा बन गया ये, यानी ये अंदर वाली जो लेयर है ना, ये फूल करके बाहर आ गई, तब इसी का नाम दे दिया है मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट बनाया, इसलिए अपन ये कहते हैं कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। जर्मिनेशन हो जाएगा तब मेल गेमेटोफाइट का नाम दे दिया जाएगा। तो मेल गेमेटोफाइट को बनाने वाली फर्स्ट सेल कौन सी है? इजी, मेल गेमेटोफाइट को बनाने वाली फर्स्ट सेल कौन सी है? पोलन ग्रेन ही तो है। पोलन ग्रेन ही तो आगे चल करके जर्मिनेट होकर के मेल गेमेटोफाइट बना रहे हैं। तो मेल गेमेटोफाइट को बनाने वाली फर्स्ट सेल जो होता है, फर्स्ट सेल जो है वो पोलन ग्रेन ही होती है। ठीक है, इसको अपन डिटेल से आगे और पढ़ेंगे। ये डायग्राम अपन वो क्लियरली बनाएंगे। टॉपिक अपना अगले वीडियो में नेम आएगा उसका, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यानी एक पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये अलग से टॉपिक है पूरा डिटेल से, उसको अपन उस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ नेम को डिफाइन किया है। आप कंफ्यूज हो तो ना, ये कैसे पोलन ग्रेन बनी है, कैसे न्यूक्लियस अंदर आया, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी 1 नहीं 2 सेल्स बनती है। यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस जो अंदर है ना, ये पहले माइटोटिकली डिवाइड यहाँ पर भी होता है, इसमें भी 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दोनों के बीच में वॉल बन जाती है तो 2 सेल्स बनती है। नीचे वाली थोड़ी छोटी सेल्स बनती है, ऊपर वाली बड़ी सेल्स होती है। ये ऊपर वाली सेल्स जो होती है इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं और नीचे वाली जो लेंटिकुलर शेप की होती है, इस शेप को बोलते हैं लेंटिकुलर, लेंस लाइक शेप होती है ये लेंटिकुलर शेप की जो सेल्स होती है ना, जो स्मॉल सेल्स होती है, उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो आया है ना, वो कौन से का आया है, जनरेटिव सेल्स का या वेजिटेटिव सेल्स का, जिससे 2 मेल गेमेट बने हैं, वो है जनरेटिव सेल्स। यानी ये जनरेटिव सेल्स जो होते हैं ना, ये कंप्लीट इसके अंदर आ जाती है। कंप्लीट इसके अंदर आने के बाद में माइटोटिक डिवीजन करती है, जिससे इसका न्यूक्लियस 1 से 2 हो जाते हैं। ये 2 न्यूक्लियस जो बने हैं ना मेल जनरेटिव सेल्स के, इन्हीं को अपन मेल गेमेट बोलते हैं। यानी 2 मेल गेमेट इसके पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ऊपर ये वेजिटेटिव सेल्स आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका कोई रोल नहीं है। इसका न्यूक्लियस भी इसमें आएगा मगर ये आगे चल करके डिजनरेट हो जाएगा, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस यहाँ पर आने के बाद में माइटोटिकली डिवाइड हुआ और 2 मेल गेमेट बने, दिस इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। आगे अपन डिटेल से इसको फिर से करेंगे। अगला टॉपिक अपना आता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि पहले मेल गेमेटोफाइट पढ़ने से पहले अपन को पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर का तो पता होना चाहिए ना। पहला काम तो ये हो जाएगा कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ें, फिर उसके बाद में उसका जर्मिनेशन करें और फिर मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ें।
स्टेप बाय स्टेप तो अपन को ये पढ़ना पड़ेगा, मगर अपनी बुक में ये सीक्वेंस दी हुई थी तो मैंने आपको मेल गेमेटोफाइट के बता दिया है। मेन टॉपिक अपना यही है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पहले पोलन ग्रेन पढ़नी पड़ेगी कि यहाँ पर एक्साइन इंटाइन ये 2 वर्ड बताए ना, ये क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन मेन टॉपिक अपना ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो देखो ईच पोलन ग्रेन जो होता है वो यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैप्लॉइड एंड मोस्टली सर्कुलर शेप्ड का होता है। 4 वर्ड बोले मैंने आपको कि पोलन ग्रेन कैसा होता है, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड तो होगा ही क्योंकि गैमेट है तो हैप्लॉइड होगा हमेशा, मेयोसिस से बना है, एंड मोस्टली सर्कुलर, सर्कुलर शेप्ड का यानी गोल होता है। ये तो होगी इसकी खास बात। अब एक मैच्योर पोलन ग्रेन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो उसमें क्लियरली चारों तरफ 2 वॉल नजर आती है अपन को, यानी बाहर की जो वॉल है वो भी 2 लेयर में डिवाइड है, यानी 2 वॉल बोल सकते हैं। एक सर्कुलर शेप का जो पोलन ग्रेन है उसके चारों तरफ क्लियरली 2 वॉल होती है। एक तो वॉल ये बनाई और दूसरी वॉल जो है इसके चारों तरफ मैं बना रहा हूं ये येलो कलर के अंदर, जिसको मैंने इस टाइप से रफ बनाया है। तो ये 2 वॉल हो गई है, ये येलो कलर वाली जो है ये एक्सटर्नल वॉल और अंदर व्हाइट कलर वाली जो क्लियरली बिल्कुल लीनियर शेप में बनाई है ये हो गई है इनर वॉल। जो एक्सटर्नल वॉल जो होती है ये वाली बाहर वाली, इसको बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं इंटाइन। बात समझ में आई? अब उसके बाद में अंदर जो होता है, अंदर इसके पहले एक ही न्यूक्लियस था, शुरुआत में एक न्यूक्लियस था, मगर जब इसका पोलन ग्रेन का जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उस समय पर क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी माइटोसिस से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। ये 2 न्यूक्लियस बना दिए अपन ने। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डिवाइड हो जाता है, यानी बीच में एक वॉल बन जाती है, जिससे इसमें 2 सेल्स बन गई। अब क्योंकि साइटोप्लाज्म भी आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया, तो 2 सेल्स बोल सकते हैं। एक सेल्स बड़ी होती है, एक सेल्स होती है छोटी होती है, एक लार्ज होती है, एक स्मॉल होती है। जो लार्ज सेल जो होती है उसको अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, वही है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो स्मॉल सेल्स होती है जिसकी शेप जो होती है लेंस की शेप या लेंटिकुलर शेप की होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये नीचे वाली जनरेटिव सेल है। क्लियर? साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी है चारों तरफ। अब एक बात और, ये चारों तरफ जो एंजाइम जो बनाई है ना, जो रफ है, स्ट्रॉन्ग है, रिजिड एनवलप है, इसके ये चारों तरफ कंटिन्यूअस नहीं है। 1 से 3 जगह ऐसी है जहां पर ये एंजाइम जो है ये नहीं बनी है। नहीं बनी है तो वहां पर एक पोर बन गया है, यानी जहां पर एंजाइम नहीं है वहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पोर जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है। वो 1 से 3 होती है, मोस्टली 3 एंजियोस्पर्मिक डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर 3 जगह ऐसी होती है जहां पर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर एक पोर बन जाता है जिसको जर्म पोर कहते हैं। यानी 3 जगह मैं ऐसी बना रहा हूं जहां पर एंजाइम नहीं है, तो वहां पर इसे राउंड शेप में पोर बना रहा हूं मैं। इसको मैं ऐसे पिंक कलर के अंदर दिखा रहा हूं। ये एक पोर जैसी स्ट्रक्चर हो गई है, यहाँ पर एंजाइम नहीं है तो ये पोर बन गया है, और एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर ये पोर बन गया है। 3 बनाए मैंने, 1 से 3 तक होते हैं ऐसी जगह, इनको बोलते हैं जर्म पोर। इसका क्या काम होता है अभी समझ में आ जाएगा आपको। जर्म पोर, पोर यानी छेद, ये छेद बन गई है। ये कंप्लीट मेच्योर पोलन ग्रेन है। अब यहाँ से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। बाहर वाली जो रिजिड और स्ट्रॉन्ग लेयर जो होती है वो एग्जाइन, वो किसकी बनी होती है, प्रीवियस वीडियो से कोरिलेटेड कर लो। एग्जाइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई लेयर होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकली सब्सटेंस है जिसका फिजिकली और बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, यानी इजीली इसको तोड़ नहीं सकता है कोई भी एंजाइम, जिसके कारण से
एग्जाइन जो होती है ना, ये चारों तरफ की ये बहुत ही रिजिड हो गई है, कठोर चारों तरफ से एनवलप बना दिया है। इसकी प्रेजेंस के कारण, इस एग्जाइन की प्रेजेंस के कारण ही पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। ध्यान रखना, अपनी बुक में नाम दिया हुआ है व्हाई पोलन ग्रेन्स आर रेजिस्टेंट। पोलन ग्रेन रेजिस्टेंस क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एग्जाइन, एंड एग्जाइन इज formed by a chemical substance. These are called sporopollenin, and sporopollenin is secreted by tapetum cells. याद करो, टेपिटम के फंक्शन बताया था मैंने आपको कि ये स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन टेपिटम की सेल्स के थ्रू किया जाता है। टेपिटम की सेल्स में भी किसके थ्रू? प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी से आगे चल करके यूबिस बॉडी, और यूबिस बॉडी स्पोरोपोलिन का सीक्रेशन करती है, और वो स्पोरोपोलिन चारों तरफ इकट्ठा होकर के एक्साइन बनाता है। तो एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन से, जबकि इनर जो लेयर होती है, इनर वॉल जो होती है, ये बहुत ही थिन होती है, और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज, यानी पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज की। इनर वॉल जो होती है, यानी इंटाइन जो होती है पेक्टिन व सेलुलोज की, और एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब ये जर्मपोर क्या काम आते हैं? जर्मपोर का क्या फंक्शन है? अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये पोलिनेशन होकर के स्टिग्मा पर जाएंगे, तो वहां पर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जर्मिनेट होंगी। जर्मिनेट होंगे तो इंटाइन वाली जो वॉल है ना, ये फूल करके बाहर निकलेगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। जर्मिनेशन में यही तो हुआ है कि ट्यूब बनेगी बाहर की तरफ। ये ट्यूब कैसे बनेगी? चारों तरफ तो एक्साइन, इसको तोड़ करके इंटाइन बाहर निकल नहीं सकती, इसलिए इसके अंदर 1 से 3 जगह ऐसी होती है जहां पर एक्साइन नहीं पाई जाती है। इन तीनों में से किसी भी एक जगह से, यानी किसी भी एक जर्म पोर से इंटाइन जो होती है वो स्वेल होकर के, यानी फूल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बाहर निकलती है ऐसे, जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और आगे का काम अपन पहले बता दिया, अगली वीडियो फिर बताऊंगा कि जब मेल गेमेटोफाइट बनता है तो इस जर्म सेल का क्या काम, जनरेटिव सेल्स का क्या काम होता है, वेजिटेटिव सेल्स का क्या काम होता है। तो पोलन ट्यूब को बनाने के लिए ये जर्म पोर काम में आते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन में काम में आएंगे ये जर्म पोर जो होते हैं। क्लियर? जर्म पोर का फंक्शन, ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है। ये नीचे वाला सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, सिर्फ पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में ये चीजें ध्यान में रखनी, जिसमें ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर और बनते हैं, वो है एक तो है अपना पोलन किट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसी टॉपिक के अंदर अलग से है, व्हाट इज पोलन किट। पोलन किट डिस्कशन पहले हो चुका है अपना पोलन किट के ऊपर भी। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन होते हैं ना, यानी ऐसे पोलन ग्रेन जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, ऐसे पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक ऑयली लेयर या स्टिकी लेयर प्रेजेंट होती है। यानी अभी अपन ने जो पोलन ग्रेन बनाया है, उस पोलन ग्रेन के अंदर 2 वॉल बनाई थी, एक्साइन इंटाइन, मगर जो इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन है उनके चारों तरफ एक ऑयली लेयर और पाई जाती है, एक ऑयली लेयर जो चिपचिपी होती है, यानी स्टिकी नेचर की होती है। दीज आर कॉल्ड पोलन किट। ये पोलन किट है। अब इस पोलन किट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? टेपिटम की सेल से। याद करो, टेपिटम के फंक्शन मैंने आपको बताया था कि इस पोलन किट का फॉर्मेशन करने के लिए सभी नेसेसरी कंपोनेंट का सिक्रेशन भी पोलन किट टेपिटम की सेल्स ही करती है। अब इस पोलन किट का क्या फंक्शन है? इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ पोलन किट। क्या क्या फंक्शन है? 3 फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। पोलन किट के 3 फंक्शन ध्यान में रखने हैं। पहला फंक्शन तो आपको ध्यान में आ ही रहा है कि ये स्टिकी नेचर की है, इसका मतलब इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक होने में, यानी चिपकने के अंदर काम में आती है। क्योंकि इंसेक्ट जब आकर के फ्लोर पर बैठेंगे तो ये पोलन ग्रेन उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे, और वही इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लोर पर जाकर के बैठेंगे तो वो पोलन ग्रेन वहां पर शट डाउन, यानी जड़ जाएंगे नीचे, और पोलिनेशन हो जाएगा। यानी एक पोलन ग्रेन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के अंदर इंसेक्ट मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। इसके लिए इनकी बॉडी से स्टिक होने में, यानी चिपकने के अंदर ये चारों तरफ लेयर जरूरी है। नंबर 1 फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन। नंबर 2 फंक्शन, इंसेक्ट भी क्यों आएंगे फ्लोर के ऊपर? कुछ मिलेगा, अट्रैक्शन होगा तभी तो आएंगे ना। तो ये जो पोलन किट जो होती है ना, ये पोलन ग्रेन्स के अंदर स्पेसिफिक स्मेल, ऑर्डर, खुशबू जनरेट करती है, और स्पेसिफिक कलर भी प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिक कलर और स्पेसिफिक स्मेल देती है ये, और स्पेसिफिक स्मेल के कारण इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के अंदर भी
ये पोलन किट जो होती है काम में आती है। और नंबर 3 फंक्शन होता है पोलन किट का, वो होता है पोलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना। सनलाइट्स में जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के अंदर भी ये पोलन किट जो होती है ये काम में आती है। ये 3 फंक्शन जो है ना आपको ध्यान में रखने। अच्छा क्वेश्चन है पोलन किट वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर और बनता है, वो है पोलन एलर्जी एंड फीवर। पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी एंड फीवर। देखो कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनकी एक्साइन की जो कैविटी होती है ना, ये एक्साइन है इसकी, ये जो जगह है बीच बीच में जो कैविटी बनी है, इनके अंदर एक प्रोटीन जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है। ये प्रोटीन किसने बनाई है? टेपिटम की सेल्स ने बनाई है। वो प्रोटीन जो टेपिटम की सेल्स ने बनाई है, वो प्रोटीन इस एक्साइन की जो ये बीच बीच में कैविटी है ना, यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाती है, यहाँ पर रहती है वो। और जैसे ये पोलन ग्रेन बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जब उड़ते हैं बाहर, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही, मोइस्ट के कांटेक्ट में आए, मोइस्ट के कांटेक्ट में आते ही ये प्रोटीन जो होती है ये बाहर एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है, बाहर डिफ्यूज हो गई है, एनवायरनमेंट में आ गई है। और उस एनवायरनमेंट में अगर कोई ह्यूमन बींग जाकर के रेस्पिरेशन करता है तो सांस के साथ में ये प्रोटीन जो होती है लंग्स के अंदर चली जाती है, जिससे उस ह्यूमन बींग के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस होती है, छींकें आने लगती है, एलर्जी होती है, कभी कभी फीवर भी होता है। ये फीवर या एलर्जी किसके कारण से हो रही है? पोलन ग्रेन के कारण। ऐसी एलर्जी को पोलन एलर्जी कहते हैं, ध्यान रखना। और मेनली सभी प्लांट्स के पोलन ग्रेन ह्यूमन के अंदर पोलन एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके अंदर भी एग्जांपल है पार्थेनियम। पार्थेनियम जिसको अपन कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, पार्थेनियम एक प्लांट है। उस पार्थेनियम प्लांट्स के पोलन ग्रेन जो होते हैं ह्यूमन के अंदर पोलन एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी एक्साइन की कैविटी के अंदर एक प्रोटीन जो टेपिटम की सेल्स ने बनाई है वो प्रोटीन पाई जाती है। और वो प्रोटीन जैसे ही पोलन ग्रेन बाहर निकले तो वो प्रोटीन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। और वही प्रोटीन जब सांस के साथ में अंदर जाती है तो एलर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसको पोलन एलर्जी कहते हैं। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है, ये पोलन एलर्जी वाला। और इसके साथ में ये जो प्रोटीन होती है एक काम और होता है इसका, जो अपन आगे पढ़ेंगे, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाकर के कैसे रिकॉग्निशन होते हैं उनका, वो भी एक अलग से काम होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ध्यान रखने हैं। आज का अपना एक टॉपिक पूरा होता है, जिसके अंदर अपन ने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, मेन टॉपिक अपना पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में अपन डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जो एक इससे जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन कैसे बना, यानी मेल गेमेटोफाइट कैसे बना, उसको अपन पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। नोट्स आपके पास प्रॉपर्ली पहुंच रहे हैं, जिनको आप नोट डाउन करते रहना। कोई दिक्कत हो, कोई क्लियर नहीं दिख रहा हो वर्ड, तो आप बुक की हेल्प ले सकते हो। बुक में से देख कर भी आप नोट्स को बना सकते हो। वही लाइन जो मैंने दी है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।